हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे। प्राइस कहाँ पर जा सकता है, अभी इसके जो है पूरे हफ्ते की डिलीवरी वॉल्यूम हम देखेंगे। और इसके अंदर अभी भी ऐसी जो है उम्मीद जो है लग रही है कि तेज़ी या फिर मतलब कि एक बाउंस बैक आने की संभावना तो लग रही है। पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी और यहाँ से लेकर ये इसी लेवल के आसपास था। ये जो 5वें नंबर की ये आप यहाँ पर देखिए लाइन है, कैंडल्स है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, और ये 1,000 रुपये के आसपास था तब भी, और यहाँ पर जो है 1,050 के आसपास गया था। और ये 5% के रिटर्न भी, मतलब कि इतना बाउंस बैक भी कम नहीं होता एक हफ्ते की बात करें तो। हालांकि इस लेवल को ये पार नहीं कर पाया, ये जो पिछले बार इसने हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और 4 दिन जो है लगातार इसके अंदर गिरावट रही। अभी यहाँ पर आगे हम देखेंगे बाजार का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है, और ऐसा क्यों ये भी हम देखेंगे। कंपेयर करेंगे निफ्टी के साथ, इसके अंदर जो है पिछले दिनों में कितनी तेज़ी आई थी, क्योंकि कुछ लोग मतलब कि कई हमें कमेंट आते हैं कि इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही, तेज़ी नहीं आ रही। पहले तो ये जो इसके अंदर हाई लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है, पिछला जो हाई होता है उसके बाद जो है उसके नीचे का हाई बनता है, उसके मतलब कि उसके बाद की बात करें तो अबर यहाँ पर एक जो है 1,050 तक का हाई बनाया। इसके अंदर जो है ये बड़ी तेज़ी की बात करें, मतलब कि एक थोड़ी सी और तेज़ी आने की बात करें तो पहले तो कुछ लेवल को ये पार कर दे, तब इसके अंदर जो एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और वो जो लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो 1,065 का आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1,100 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि 1,100 रुपये पे जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज है। और साथ साथ ये जो अभी यहाँ पर लेवल बना हुआ है, ये जो लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है, लोअर हाई की पिछले 4 दिनों से, तो अगर इस जो शुक्रवार के जो हाई है उसको भी अगर ब्रेक कर दे तो भी जो है एक छोटा मोटा बाउंस बैक इसके अंदर आने की संभावना हो सकती है। पहले तो यहाँ पर इसकी डिलीवरी वॉल्यूम देख लेते हैं पिछले दिनों की। तो यहाँ पर देखें तो जैसे कि ये है अदानी टोटल गैस, और ये 3 महीने की जो है डिलीवरी वॉल्यूम देखिए यहाँ पर लगाई है। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो आखिरी वाली कॉलम है ये है डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर, और जो कि पिछले बार भी हमने बात की थी। एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है इस लेवल के आसपास, यानी कि 1,100 रुपये के आसपास अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छी खासी इसके अंदर डिलीवरी उठी थी। उसके बाद ये नीचे आया, थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ। और अभी पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले 5 दिन अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक जो है ये पिछले दिनों की यहाँ पे जो डिलीवरी वॉल्यूम रहा था उससे कंपेयर में अगर देखेंगे तो ज़्यादा डिलीवरी उठी है कहीं ना कहीं। इसका आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं पूरे हफ्ते की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 1,000 रुपये के आसपास या फिर ये इस लेवल के आसपास अभी ये संभलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक छोटा या मोटा यहाँ पर जो है एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है, फिलहाल ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके पहले भी हमने बात की थी, निफ्टी के साथ जो है आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब तक की बात करें मतलब, और अब तक की नहीं बल्कि ये 3 महीने का चार्ट है। तो 3 महीने में इस ये जो अदानी टोटल गैस 83% के आसपास भागा है, निफ्टी के अंदर ज़रा देखिए 12%, 12.5% के आसपास की तेज़ी है। तो ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर ये तेज़ी इतनी आई। साथ साथ इससे पहले की अगर बात करें, जब इसने हाई बनाया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,100 रुपये के ऊपर था ये, तब तो अगर देखें तो 100% से भी ज़्यादा इसकी तेज़ी थी। और तब निफ्टी की बात करें तो कितनी तेज़ी थी। तो अब इतनी तेज़ी आ चुकी है पहले के दिनों में, तो हो सकता है कि मतलब कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की इसके अंदर संभावना हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और अभी प्रॉफिट बुकिंग आई भी है, तब ये इसका प्राइस यहाँ पर था। इसीलिए मैंने कई बार चर्चा की है कि भले ही आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, बीच बीच में अगर आप मुनाफे में हो, प्रॉफिट में हो, या फिर मतलब कि, तो आप एक थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, एक जो है एक यूजफुल स्ट्रेटेजी रह सकती है। अगर आप मतलब कि जब भी ठीक लगे कि तब मतलब कि थोड़ा से शेयर अगर बेचते हैं तो एक मतलब कि उसके बाद एक ऑप्शन रह सकता है, उसके बाद शेयर और भागे तो और थोड़ा सा बेचना, मतलब कि बेचना हो तो बेच सकते हैं। और अगर वही शेयर थोड़ा सा नीचे आए तो अगर खरीदना है तो वापस से जो ऊपर में बेचे हैं वो खरीदना है तो खरीद सकते हैं मतलब। तो ये आप यहाँ पर जो है बीच बीच में जहाँ पर भी एक पार्शल प्रॉफिट बुकिंग इसको कहते हैं, तो वो करनी है तो कर सकते हैं मतलब कि। तो ये इसकी कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि कितनी बाजार निफ्टी के मुकाबले इसके अंदर जो है कितनी, अब ये 3 महीने की बात करें तो इसके अंदर कितनी तेज़ी रही। बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो 1 आवर चार्ट में अगर देखें, जैसे कि हमने चर्चा की कि पिछले 1, 2, 3 और ये 4 दिन, ये जो हाई बनाया उससे पहले जो है उसके बाद के दिन में जो है इसके नीचे का हाई बनाया, उसके बाद फिर से इसके नीचे का हाई बनाया, शुक्रवार को और नीचे का हाई बनाया। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1,013 रुपये के आसपास का जो हाई बनाया था सोमवार को, इसके ऊपर का अगर हाई बना दे तो भी, और वहाँ पर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। जैसे कि हमने चर्चा की, इसके नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, और इसके ऊपर अगर निकले तो एक स्ट्रेंथ जो है वापस आ सकती है। अगर वहाँ पर साथ साथ वो टिके तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिछली 2 बार यहाँ पर और यहाँ पर देखिए उसके ऊपर गया, दूसरे दिन जो है वापस से नीचे आने
लगा। अगर वहाँ पर ये टिकता है तो अच्छा रह सकता है। साथ साथ अब देखें इसके बोलिंजर बैंड को डेली चार्ट के ऊपर देखें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके हो सकते हैं निचली लाइन और ये अभी मिडिल लाइन, इन दोनों के बीच में खड़ा है ये। और अगर इसका बड़ा रजिस्टेंस देखें तो 1100 रुपये के आसपास है, जो कि अभी इसकी ऊपरी लाइन है। वीकली चार्ट में के ऊपर अब इसको देखते हैं, यहाँ पर इसके बड़े सपोर्ट जो है देख सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड है, ऊपरी लाइन जो कि 1250 रुपये के आसपास, यहाँ पर इसने पहले भी रजिस्टेंस लिया था। और इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये लेवल काफ़ी दूर है तो फिलहाल तो इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर गिरावट आती है तब की बात है। अभी ये लाइन जो है ऊपर आ रही है तो आने वाले समय में जो है ये 800 से 815 तक आ सकती है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले भी कुछ लेवल है, मतलब कि वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है वीकली चार्ट के ऊपर, वो थोड़ी सी बेरिश कैंडल यहाँ पर दिख रही है, तो उसका भी जो है कि यहाँ पर इम्पैक्ट रह सकता है। यहाँ पर देखें MACD को, तो स्ट्रेंथ जो है उसको एक वो अभी टिकी हुई है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी 1000 रुपये से ज़्यादा नीचे नहीं गया। अगर 1000 के नीचे आता है तो जो है ऐसे रेड बार्स इसके अंदर बन सकते हैं फिलहाल। और MACD को जो है मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर ये अभी थोड़ा 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 करके मतलब कि इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस लौट रही ऐसा लग रहा है, लेकिन ये मंथली चार्ट है तो ये भी ना भूले। अभी अगर इसके अंदर आने वाले समय में इस तरीके से अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है तो इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसके अंदर वक्त लग सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइजिंग न्यूज़ आती है तब की बात है। मंथली चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे महीने की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बार है वो छोटे छोटे बन रहे हैं। अभी बुलिश के मतलब कि ये इसके अंदर क्रॉसओवर होता है या नहीं वो देखना बनता है, और होता है तो कब तक होता है वो देखना बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये काफ़ी दिनों से जो है इस तरीके से यहाँ पर ये बार जो है अभी छोटे छोटे बन रहे हैं। और आगे और उससे पहले इसके अंदर शॉर्ट टर्म की बात करें तो गिरावट भी हो सकती है और तेज़ी भी आ सकती है, वो भी ना भूलें। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो हम देखेंगे इसके, जैसे कि पहले तो ये इसके RSI को देखें तो अभी डेली चार्ट के ऊपर 49 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर अभी देखें तो 57 के आसपास। और यहाँ पर जैसे कि ये है जो इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज, काफ़ी दिनों से यहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है इस लेवल के आसपास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अभी दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार अगर बाय चांस ये मार्केट का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, गिरावट आती है तो शायद मार्केट अगर गिरता है तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है। अगर इसके तोड़ा तो थोड़ी सी और नीचे जाने की संभावना हो सकती है, जो कि अभी 994 के आसपास से अगर इसको तोड़ता है तो ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, वहाँ तक जो है इसको सपोर्ट मिल सकता है। उसके पहले जो है 980 से पहले तो देखिएगा तो 950 का जोन, वहाँ तक आने की संभावना हो सकती है, वो भी हम देखेंगे आगे। साथ साथ वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि हमने चर्चा की, ये दो अभी जो है एक बड़े रजिस्ट्रेंट यहाँ पर बने हुए हैं, 50 वीक का मूविंग एवरेज और 200 वीक का मूविंग एवरेज। साथ साथ ये कैंडल को आप ज़रा देखिए, एक बेरिश हैमर जैसी कैंडल या फिर शूटिंग स्टार जैसी कैंडल यहाँ पर बनी है वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर चिंता का विषय लग रही है। अब इसके अगर बात करें तो इसका जो हाई है वो भी देख लिए, इसका जो हाई है इस कैंडल का, अगर इसको तोड़कर ऊपर निकलता है फिर इस कैंडल का जो असर कम हो सकता है, फिर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और इसका हाई कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1053 के आसपास का, तो ये चीज़ भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं। और आगे देखें मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो इसका 50 महीने का जो मूविंग एवरेज और 9 महीने का मूविंग एवरेज जो कि 950 रुपये के आसपास है, तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। आगे देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, तो ये भी आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है तो ये 900 रुपये के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। बड़े सपोर्ट की बात कर रही है, बड़े सपोर्ट की बात चल रही है, अगर गिरावट आती है तब की बात है। और उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने चर्चा की है 800 रुपये के आसपास का जोन, तो ये यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और अभी जिस प्राइस के ऊपर है ये 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। और ऊपर में रजिस्टेंट की बात करें तो 1100 और उसके बाद ये 1250 रुपये के आसपास जहाँ पर इसने हाई बनाया था। और ये रिट्रेसमेंट किसके है, जो नए हैं उनके लिए, उनको मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, जो कि यहाँ पर ये प्राइस है, उस प्राइस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है। आगे देखते हैं अब इसका ट्रेंड लाइन की बात करें तो जैसे कि ये लोअर हाई की सिचुएशन, नीचे देखें तो हायर लो की सिचुएशन, अभी बीच में प्राइस फंसा है, सपोर्ट के आसपास ही है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे जाने की संभावना हो सकती है। अगर सपोर्ट के ऊपर ये 1050, पहले तो 1015 का जोन, क्योंकि वहाँ पर है 21 दिन का मूविंग एवरेज, उसके बाद जो है 1050 का लेवल, अगर इसको ये तोड़कर ऊपर निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन का जो है एक ब्रेकआउट हो सकता है। देखना बनता है कि आने वाले हफ्ते में होता क्या। जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये जो इसने हाई बनाया था यहाँ पर टिक किया हुआ 1050 के आसपास का जोन, उसके ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ और यहाँ ये जो लोअर हाई की सिचुएशन बन रही है, ये एक जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो ब्रेक हो सकता है अगर इस हाई को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो। और उससे भी पहले थोड़ा सा जूम करके देखें, उससे पहले यहाँ पर पिछले 4 दिन की बात करें
तो ये लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। तो एटलीस्ट शुक्रवार का अगर ये जो हाई है 1013 1015 के आसपास का, उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो एक जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है। तो वापस से इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस की यहाँ पर समरी कर लेते हैं। सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो रेंज की बात करें तो जो रेंज मुझे दिख रही है नीचे में 985, ऊपर में अगर देखें तो 1020 के आसपास का लेवल। अब यहाँ पर ये टिकता है ऊपरी लेवल के ऊपर तो अच्छा रह सकता है। और अभी जो प्राइस है, पहले भी मैंने बोला है कि ये मेक और ब्रेक लेवल है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तकरीबन 980 रुपये से लेकर ये 1000 रुपये का जोन। और अभी सपोर्ट और रजिस्टेंस को हम देख रहे हैं तो पहला इसका नज़दीकी अभी ये सपोर्ट जो है ये जिस लेवल के ऊपर है यही यहाँ पर दिख रहा है, उसके नीचे 980, उसके बाद देखें तो 950, उसके बाद देखें तो 920 से लेकर 900 रुपये का जोन। तो ये इसके थोड़े से दूर के जो है सपोर्ट है और ये नज़दीकी सपोर्ट। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, पहले नज़दीकी रजिस्टेंस 1015, उसके बाद देखें तो 1030, क्योंकि वहाँ पर है बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन। और दूर के सपोर्ट रजिस्टेंस की बात करें तो 1065 और 1100 रुपये का लेवल। 1100 को जब भी ये क्रॉस करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब इसके अंदर जो है एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। 1100 के लेवल को जो है आप इसको ऊपर नज़र रख सकते हैं। तेज़ी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर पार करता है तो अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। फिलहाल जो है सोमवार को कल जो है देखना बनता है कि प्राइस जो है ये किस तरफ जाता है। अगर ऊपर जाता है तो ये वहाँ पर टिकता है या नहीं, वो खास करके जो है देखना बनता है। डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर पिछले हफ्ते अच्छा खासा रहा, तो अब मतलब कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद बनी हुई है इसके अंदर बाउंस बैक आने की, लेकिन कितना बाउंस बैक आता है या नहीं और कितना आता है वो देखना बनता है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कल वापस से इसके ऊपर लाइव मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।